जय मसीह की प्रियो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता और खराई से चलता है। जब हम परमेश्वर के लिए खराई से चलते हैं, परमेश्वर की महिमा को करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जब भी हम प्रार्थना करें तो सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। जब हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, और अपने आप को शुद्ध करते हैं, आपके पवित्र लहू से शुद्ध करते हैं प्रभु जी। और हमारे जाने अनजाने के जो गुनाह हैं परमेश्वर, उनको आप माफ़ करें प्रभु यीशु। आपके लहू से हम अपने गुनाहों को धोते हैं परमेश्वर। हमारी कमी घटियों को परमेश्वर अपनी महिमा में से पूरा करें। मेरे महान और अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, हम आपके चरणों में परमेश्वर आपसे यही विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, हमारे जाने अनजाने में कोई भी गलती होती है उसे क्षमा करें प्रभु जी, और अपने पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध करें, हिम के समान करें मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, उन सारे कामों के लिए मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी आपने हमें सारे दिन संभाल के रखा है। प्रभु, हमारे बच्चों को आपने संभाल के रखा है, हमारे माँ बापों को आपने संभाल के रखा है, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को आपने संभाल के रखा है मेरे प्रभु। हमारे बिजनेस को, हमारे नौकरी को, हमारे काम को आपने संभाल के रखा है और हमें संभाला है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक उस भलाई के लिए जो प्रभु आपने हमें दिखाई। मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। परमेश्वर, उनकी आप सहायता मदद करेंगे। मेरे जीवित और अद्भुत परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं और उन बहन भाइयों को आपके हाथ में देते हैं जो भटके हुए हैं, उनको आप संभालें मेरे प्रभु परमेश्वर। आपकी जय जयकार करते हैं और आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम भजन संहिता 146 पढ़ते हैं। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबको करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसों हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों की छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग टेढ़े मेढ़े करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करेगा। यहाँ की स्तुति करो। सो यहाँ पे हमने देखा है
कि आप किसी भी रीति से चिंता ना करें, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का सबका सृजनहार परमेश्वर है और वो सबको भली वस्तुएं देता है और वो ही सबको रोटी खिलाता है, वो ही सबको संभालता है। क्या अच्छे क्या बुरे सबके लिए परमेश्वर ने धूप दी है, छाए दी है, खाना दिया है, पानी दिया है। वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हर एक व्यक्ति के ऊपर धूप होती है, छाया होती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आप उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप किसी प्रधान के ऊपर भरोसा ना रखें, आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुमको सिखाता है तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। सो मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर की महिमा और उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। हम अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। जो मन के दीन हैं, यहोवा परमेश्वर उन पर निरंतर अपनी रक्षा करेगा। जो मन में दीन रहते हैं, जो घमंड नहीं करते हैं, वो अपने आप को छोटा समझते हैं, परमेश्वर उन पे दया करेंगे। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता, यहोवा अंधों को आंखें देता, यहोवा झुके हुओं को सीधा करता है, यहोवा धर्मियों की रक्षा करता है। यहोवा अद्भुत है, यहोवा परमेश्वर जो युगानुयुग से सामर्थी है। क्या ही धन्य है उसके कार्य, क्या ही अद्भुत है उसके कार्य। मैं उसकी हमेशा गुणगान करूंगा। हमें परमेश्वर के उन तमाम कार्यों को गुणगान करना है, उसकी धन्यवाद करना है जो हमारे जीवनों में घटते हैं, जो हमारे लिए परमेश्वर जो करते हैं। कई बार ऐसे कार्य होते हैं, उनको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करें, जो अद्भुत होते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर उनको करते हैं। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करो और उसकी महिमा करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता और उसकी महिमा करता और उससे डरता और उसके नियमों पर चलता और खराई से परमेश्वर के साथ चलता। परमेश्वर उन सबको एक दिन इसका प्रतिफल देंगे। आप प्रभु के ऊपर लगातार विश्वास रखें। प्रभु आपको निस्संदेह आशीष देंगे, बरकतें देंगे। आप प्रभु में लगातार बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु में लगातार बने रहें और प्रभु के सामने मांगते रहें, अपनी जरूरतों को रखें और हर रोज प्रभु से सुबह और शाम प्रार्थना करें, क्योंकि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना जो है वो हमारी आशीषों की चाबी होती है, हमारी जरूरतों को पूर्ति करती है और हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना जब करें तो इससे पहले हम वचन भी पढ़ें, एक गाना भी गाएं, और आपके पास समय अधिक नहीं है तो प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर के सामने आप अपनी उन तमाम जरूरतों को रख सकते हैं शाम को, और अपने रिश्तेदारों के लिए विनती प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए धन्यवाद कर सकते हैं।